कौमी असम्बली में अपोजिशन का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ एहतजाज। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नामंजूर के नारे। JUI के अरकान भी मुजाहिरे में शामिल। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। वज़ीर दिफा को तकरीर रोकना पड़ गई। अपोजिशन का ख्वाजा आसिफ को फ्लोर न देने पर एहतजाज। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं बोलूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐवान में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। इस मसले पर हाउस में इत्तेफ़ाक़ राय होना चाहिए। कौमी असम्बली में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मंजूर। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को वफ़ाक़ी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं। हेडफोन लगाओ ते तुन दो, तुम्हें कसम है माइक ना छोड़ना। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की ख्वाजा आसिफ के कान में सरगोशी। ख्वाजा आसिफ के ताक ताक कर PTI रहनुमाओं पर निशाने। बोले ऑपोजिशन गालियां देती है, हाउस की तज़हीक करती है, इन लोगों को शर्म आ रही है ना हया। ये लोग गाली और तशद्दुद की सियासत करना चाहते हैं। ऑपोजिशन जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। एपेक्स कमेटी का मामला काबीना में लेकर जा रहे हैं। ऑपोजिशन अपनी असलियत जाहिर कर रही है। ऑपोजिशन मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। ये शोहदा के खिलाफ खड़े हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ में मौजूद बहुत सारे अरकान मुझसे टिकट मांगते थे। हमारे टिकट न देने पर ये लोग इस पार्टी में चले गए। इनका लीडर भी पैंतरे बदलता था। ये कल भी 9 मई वाले थे, ये आज भी 9 मई वाले। किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। अस्करे क़यादत पार्लियामेंट को एतमाद मिले। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई भी एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालादस्त नहीं हो सकती। पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन शुरू ना किया जाए। इसी नुक्ते पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाना चाहते हैं। मुतालबा नहीं माना गया। असद कैसर ने कहा कि हम किसी भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। कोई फैसला या मुआहिदा हुआ है तो पार्लियामेंट में लाया जाए। उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI ने बार बार कहा किसी और की जंग में खुद को नहीं धकेल सकते। CPEC के हवाले से सिक्योरिटी इश्यूज पर समझौता नहीं कर सकते। मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा तभी मुल्क तरक्की कर सकेगा। एपेक्स कमेटी में आपके वजीर आला थे, उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? चारों सूबों को पाबंद किया जाए, फौरी एक्शन लें। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कल एपेक्स कमेटी में जो फैसला हुआ वो आपके दौर में बनी थी। कोई भी एक्शन हुआ तो पार्लियामान की इजाजत से होगा। हम अपोजिशन से मुज़ाकरात करेंगे, बानी PTI की तरह भागेंगे नहीं। पार्लियामान को बिलडोज करना हमारी तबीयत में ही नहीं है। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ और शहरियार आफरीदी आमने सामने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शहरियार आफरीदी ने अपने लीडर्स को कॉम्प्रोमाइज्ड कहा। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर कैसर समेत फ्रंट पर बैठे 4 लोगों को 2 नंबर कहा। शहरियार आफरीदी का वज़ीर दिफा को फौरी जवाब। कहा ख्वाजा आसिफ ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, झूठों पर अल्लाह की लानत। मेरा लीडर बानी PTI और अपोजिशन लीडर उमर अयूब है। ये मेरे घर का मामला है। ख्वाजा आसिफ में हया होती तो आज ऐवान में ना होते। ये लोग जीरो हो चुके हैं, इनकी साख खत्म हो चुकी है। रेहाना डार की अजमत को सलाम। आपका PTI से कोई मुकाबला नहीं है। तालिबान को पाकिस्तान लाने वाले ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं। तारीख में पहली बार इस ऐवान में तालिबान के हक में नारे लगाए गए। एपेक्स कमेटी ने ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी। मामला काबीना में भी लाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा दहशतगर्दी की जंग में हमें मुत्तहद होना चाहिए। ऐवान में कल जो हुआ नहीं होना चाहिए था। सनाउल्लाह मस्ती खेल नवाज शरीफ को माई लीडर कहते थे। अता तारड़ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन के ऑपरेशन नामंजूर के नारे। शानदाना गुलजार ने कहा हर बार ऑपरेशन KP और बलोचिस्तान में क्यों किया जाता है? अल्लाह से डरें, पाकिस्तान का सोचें। आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में पहला खिताब। वफाकी बजट मुस्तरद किया। कहा इस वक्त मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है। अवाम इससे बेहतर बजट के हकदार थे। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग अजाब बनी हुई है। हमें अपने किसानों का ख्याल करना चाहिए। कहा तकसीम की सियासत को मुस्तरद करते हैं। सदर पाकिस्तान इत्तेहाद की बात करते हैं। ये वक्त की जरूरत है।
किसी भी मसले का हल इल्जाम तराशी नहीं, आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा। हमें पाकिस्तान और कौम की खुशहाली के लिए काम करना होगा। नई सियासी हिकमत अमली का आगाज करना होगा। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों और चैलेंजेस का सामना है। इस ऐवान का हिस्सा बनने पर फख्र महसूस करते हैं। सिंध में बिजली की लोड शेडिंग पर शाजिया मरी बरस पड़ी। कहा, इनका आया हुआ एसडीओ हमें धमकाता है। हमने आपके बाप की जायदाद से हिस्सा तो नहीं मांग लिया। ये कुर्सियों से चिपकने वाला दौर नहीं, कुर्सियां आती जाती हैं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को बजट पर एतमाद में नहीं लिया गया। सियासी लोगों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। मजीद कहा, चूड़ियाँ तो आपकी माएँ और बेटियाँ भी पहनती हैं, इसे ताना ना बनाएं। इस ऐवान में ख़वातीन का ख्याल रखा जाए। तहरीक इंसाफ का बेनज़ीर भुट्टो के कातिल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों का असल चेहरा आवाम को क्यों नहीं दिखाया जा रहा। नवाज शरीफ की हुकूमत किसने खत्म की, उन्हें किसने घर भेजा। अवाम जिसे चुनती है उसे चुनवा दिया जाता है। अवाम ने लियाकत अली खान को चुना, उन्हें भी चुनवा दिया गया। लियाकत अली खान को कातिल करने के बाद कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। 16 जून 1948 को कायदे आज़म ने फौजी अफसरों को कहा था कि पॉलिसीज बनाना आपका काम नहीं है। हम अपनी माँ से ज्यादा इस पाक जमीन के मुहाफिज रहेंगे। पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का केपी में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कौमी असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने बजट को IMF दुश्मन और अवाम दुश्मन करार दे दिया। मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और सियासी हिकमत अमली के लिए निकात का तयन करेगी। उधर JUI की मजलिस शूरा का इजलास 29 और 30 जून को इस्लामाबाद में तलब। हुकूमत मुखालफत तहरीक पर अहम फैसलों का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत। PTI से राबतों पर गौर होगा। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटीज़ का इजलास खत्म। मुज़ाकरात का तीसरा दौर वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। कल बिलावल भुट्टो जरदारी को मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया जाएगा। अमन व अमान के क़याम में गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी शहरियों और गैर मुल्की बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन व अमान के हवाले से इजलास से खिताब। बोले, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की तश्कील के लिए चीनी माहिरीन से मुशावरत की जाए। वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद मॉडल जेल, इस्लामाबाद सेफ सिटी, विफाकी इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान, सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ को सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात पर ब्रीफिंग। उधर वज़ीर दाखिला ने आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी के कई शहरों में मुजाहरे। लाहौर में कॉलेज रोड पर महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के हुकूमत के खिलाफ नारे। मुल्तान में अब्दाली रोड पर जमात इस्लामी का महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ मुजाहरा। रावलपिंडी में भी कारकुन सड़कों पर। मुजाहिरीन का एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान। पेशावर में बदतरीन लोड शेडिंग पर आवाम बाहर निकल आए। कराची में भी कारकुनों का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मनन जफर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक और नेपरा के साथ गठजोड़ किया हुआ है। हम किसी सूरत भी इजाफी सरचार्जेस कबूल नहीं करेंगे। PTI की क़यादत इस वक्त भागी हुई है। उमर अयूब डिक्टेटर की डायरेक्ट पैदावार हैं। पीपल्स पार्टी ने नैब कानून से कभी फायदा नहीं उठाया।
आसिफ जरदारी ने जेल से कोई तहरीक नहीं चलाई, हमने मुकदमात का सामना किया। बानी पीटीआई और उनकी बहन ने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया। सिंध के वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, सिंध हुकूमत कल से ट्रांसपोर्ट के नए रूट शुरू कर रही है। नवाब शाह में बसें पहुंच जाएंगी। वजीर आजम ने सिंध को 150 बसें देने का वादा पूरा नहीं किया। जाली नंबर प्लेट्स पर गाड़ियां चलाने वाले जेल जाने को तैयार हो जाएं। रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई गाड़ी सड़कों पर नहीं आएगी। रजिस्ट्रेशन के बगैर चलने वाली गाड़ी के मालिक को 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। नारकोटिक्स का नया कानून लाया जा रहा है। मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सजाएं मिलेंगी। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। अमेरिका ने इंग्लैंड को जीत के लिए 116 रन का हदफ दे दिया। पूरी टीम 19वें ओवर में 115 रन पर ढेर हो गई। ग्रुप 2 में वेस्टइंडीज का आखिरी मैच जनूबी अफ्रीका से होगा। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को पेशकदमी के लिए हर सूरत फतह दरकार। जॉस बटलर 10 रन से जीती तो रन रेट पर प्रोटीज से आगे निकल जाएगी। अभी तक किसी भी टीम की सेमीफाइनल सीट कंफर्म नहीं हो सकी। जनूबी अफ्रीका और भारत 2-2 मैचेस जीतकर अपने ग्रुप में सरफहरिस्त। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, आखिरी मैच भारत, जबकि अफगानिस्तान बांग्लादेश से खेलेगा। ग्रुप 2 में वेस्टइंडीज का आखिरी मैच जनूबी अफ्रीका से होगा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के सुपर मैचेस। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से हराकर बड़ा अपसेट कर दिया। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 148 रन बनाए। रहमानुल्लाह गुरबाज 60, इब्राहिम जादरान 51 रन के साथ नुमाया। पैट कमिंस लगातार 2 हैट्रिक करने वाले बॉलर बन गए। हदफ के ताक़ुब में कैंगरूज बैटिंग लाइन का फ्लॉप शो। पूरी टीम 19.2 ओवर्स में 127 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर भी दाखिल न हो सके। ग्लेन मैक्सवेल के 59 रन रायगा। गुलबदीन नाइब ने 4, नवीन उल हक ने 3 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। ये सुपर 8 मरहले में अफगानिस्तान की पहली कामयाबी है। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद ने वर्ल्ड कप में शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करार दे दिया। कहा, इतने अहम इवेंट्स के लिए सिलेक्शन कमेटी नहीं बन सकी। ऐसी कमेटी बनाई जिसका सरबराह ही नहीं था। बोर्ड इवेंट से हफ्ता पहले तक टीम का ऐलान ही नहीं कर सका। बाबर आजम की मशकूक गाड़ी के मुताल्लिक तहकीकात करना मोहसिन नकवी की जिम्मेदारी है। शफाफ तहकीकात करके शवाहिद अवाम के सामने लाएं। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया को मनाए कि वो भारत को मजबूर करे। सियासत और खेल में फर्क किया जाए।